श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। 1. अर्जुन का द्वंद्व, ज्ञान या कर्म। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक गहरे संशय से होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि शांति और संन्यास, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है और युद्ध कर्म बंधनकारी है। श्री कृष्ण यहां से कर्म के वास्तविक विज्ञान की व्याख्या करना शुरू करते हैं। 2. निष्क्रियता का खंडन, कर्म से बचना असंभव है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति का गुण, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हर मनुष्य को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। दंभ का त्याग, जो व्यक्ति इंद्रियों को बाहर से रोककर मन में विषयों का चिंतन करता है उसे मिथ्याचारी ढोंगी कहा गया है। 3. कर्मयोग का सिद्धांत, नियतम कुरु कर्म त्वम। भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म आवश्यक है, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए, इसके लिए वे यज्ञ का सिद्धांत समझाते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोलयम कर्म बंधनः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल हवन कुंड नहीं, बल्कि स्वार्थ रहित सेवा और ईश्वरार्पण बुद्धि से किया गया कार्य है। जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त कर देता है। 4. सृष्टि चक्र और उत्तरदायित्व। श्री कृष्ण एक सुंदर चक्र का वर्णन करते हैं। अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म वेदों ब्रह्म से उत्पन्न है। जो मनुष्य इस चक्र के अनुसार अपना योगदान नहीं देता वह अघायु, पापपूर्ण जीवन जीने वाला कहलाता है। 5. लोक संग्रह, आदर्श स्थापित करना। एक बहुत ही व्यावहारिक बात यहाँ कही गई है कि श्रेष्ठ पुरुषों, लीडर्स को कर्म क्यों करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं कि उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी पाना शेष नहीं है, फिर भी वे निरंतर कर्म करते हैं ताकि सृष्टि की व्यवस्था बनी रहे। यदि वे कर्म करना छोड़ दें तो संसार नष्ट हो जाएगा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आसक्ति छोड़कर समाज के कल्याण, लोक संग्रह के लिए कर्म करे। 6. कर्तापन का अहंकार और गुणों का खेल। मनुष्य अक्सर सोचता है मैं कर रहा हूं। गीता कहती है कि वास्तव में सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान बैठता है। ज्ञानी वो है जो जानता है कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही हैं और वो स्वयं आत्मा उनसे पृथक है। 7. काम, इच्छा, सबसे बड़ा शत्रु। अध्याय के अंत में अर्जुन एक मौलिक प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती लगा रहा हो। भगवान उत्तर देते हैं कि इसका कारण काम, लस्ट, डिजायर है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यही क्रोध का भी मूल है। काम का निवास, ये हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में बैठा रहता है। विनाश का ये ज्ञान को ढंक लेता है और विवेक को नष्ट कर देता है। 8. विजय का मार्ग, इंद्रिय निग्रह। श्री कृष्ण इस शत्रु को हराने का क्रम बताते हैं। 1. स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। 2. इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। 3. मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। 4. और जो बुद्धि से भी परे है वो आत्मा है। निष्कर्ष, कर्मयोग का सार ये है कि हमें कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे की आसक्ति, अटैचमेंट को छोड़ना है। अपनी बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा में मन लगाकर फल की चिंता किए बिना युद्ध, अपने जीवन के संघर्ष को लड़ना ही सच्चा योग है। मुख्य शिक्षाएं, शॉर्ट पॉइंट्स। स्वधर्म, अपना कर्तव्य चाहे वो दोषपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरों के कर्तव्य पर धर्म से बेहतर है। निष्कामता, फल की इच्छा का त्याग ही शांति का मार्ग है। अनुशासन, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। यह अध्याय हमें पलायनवाद, एस्केपिज्म से निकालकर कर्मठता की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय, कर्मयोग की गहराई को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हमें इसके मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं को सूक्ष्मता से देखना होगा। यहाँ इस अध्याय के उन विशेष सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है जो मानव जीवन के प्रबंधन, मैनेजमेंट और आत्मिक शांति के लिए अनिवार्य हैं। 1.
स्वधर्म का सूक्ष्म विज्ञान। श्लोक 35। तीसरे अध्याय का सबसे प्रभावशाली सूत्र है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका अर्थ है कि दूसरे के कर्तव्य जो देखने में सरल या आकर्षक लग सकते हैं को अपनाने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल स्वधर्म का पालन करे, चाहे उसमें त्रुटियां ही क्यों न हों। व्यावहारिक अर्थ, यदि कोई व्यक्ति जन्मजात कलाकार है लेकिन सामाजिक दबाव में आकर इंजीनियर बनता है तो वो परधर्म कर रहा है। गीता कहती है कि अपनी प्रकृति नेचर के विरुद्ध किया गया कार्य मानसिक तनाव और असफलता लाता है। अपने स्वभाव को पहचानना ही कर्मयोग की पहली सीढ़ी है। 2. यज्ञ की भावना का विस्तार। श्री कृष्ण यज्ञ शब्द को केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखते। उनके लिए यज्ञ एक कोऑपरेटिव सहकारी जीवन शैली है। पारस्परिकता, वे कहते हैं कि देवताओं और मनुष्यों को एक दूसरे को पुष्ट करना चाहिए। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है पर्यावरण और समाज के साथ संतुलन। यदि हम प्रकृति से केवल लेते रहेंगे और उसे वापस यज्ञ स्वरूप सेवा नहीं देंगे तो हम चोर के समान हैं। भोजन का दर्शन, जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पाप खाते हैं, लेकिन जो दूसरों की सेवा के बाद शेष बचा हुआ ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह शेयरिंग, साझा करने की महानतम शिक्षा है। 3. आसक्ति और त्याग का अंतर। अध्याय 3 यह स्पष्ट करता है कि त्याग कर्मों का नहीं बल्कि मानसिक जुड़ाव का होना चाहिए। श्री कृष्ण 2 तरह के लोगों की तुलना करते हैं। 1. अज्ञानी, जो फल की इच्छा से और अहंकार के साथ बहुत मेहनत करता है। 2. कर्मयोगी, जो उतनी ही मेहनत करता है लेकिन लोक संग्रह, समाज कल्याण के लिए, और ये मानते हुए कि वो केवल एक निमित्त है। मर्म, कर्मयोग हमें आलसी नहीं बनाता बल्कि हमें और अधिक कुशल बनाता है, क्योंकि फल की चिंता न होने पर हमारा पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, कार्य की गुणवत्ता पर होता है। 4. काम, डिजायर का शत्रु के रूप में चित्रण। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण काम, इच्छा वासना को ज्ञानियों का नित्य शत्रु बताते हैं। इसे महाशनो, बहुत खाने वाला यानी कभी न तृप्त होने वाला, और महापापमा, बड़ा पापी कहा गया है। यह कैसे ढकता है ज्ञान को? भगवान 3 उदाहरण देते हैं। 1. जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है। 2. जैसे धूल से दर्पण, शीशा ढक जाता है। 3. जैसे जेर, यूट्रस से गर्भ ढका रहता है। अर्थ, हमारी बुद्धि और विवेक स्पष्ट होते हैं लेकिन इच्छा उन पर पर्दा डाल देती है, जिससे हमें सही गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। 5. बुद्धि का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ कंट्रोल। जब अर्जुन पूछते हैं कि इस शत्रु काम क्रोध को कैसे मारें, तो श्री कृष्ण एक कमांड स्ट्रक्चर देते हैं। 1. इंद्रियां, सेंसेस, ये सबसे नीचे हैं, इन्हें संयमित करना पहला कदम है। 2. मन, माइंड, इंद्रियों से ऊपर मन है जहां विचार पैदा होते हैं। 3. बुद्धि, इंटेलेक्ट, मन से ऊपर बुद्धि है जो निर्णय लेती है। 4. आत्मा, सोल, सबसे ऊपर आत्मा है। विजय का तरीका, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को जान लेता है तब वो मन और इंद्रियों के विकारों को शांत कर पाता है। केवल शारीरिक नियंत्रण काफी नहीं है, मानसिक और बौद्धिक अनिवार्य है। 6. निष्काम कर्म का मनोवैज्ञानिक लाभ। आज के स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन के दौर में अध्याय 3 एक रामबाण औषधि है। जब हम कहते हैं कि मुझे ये परिणाम चाहिए ही चाहिए, तो हम भविष्य में जीने लगते हैं और वर्तमान का आनंद खो देते हैं। कर्मयोग सिखाता है कि प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। जब आप प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वह कर्म स्वयं ही पूजा बन जाता है और परिणाम स्वतः प्राप्त होते हैं। उपसंहार, गीता का 3रा अध्याय हमें भागने का नहीं बल्कि जागने का संदेश देता है। यह सिखाता है कि हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठने से बड़ा संन्यास यह है कि आप संसार के संघर्षों के बीच खड़े रहकर भी विचलित न हो। यही भगवान श्री कृष्ण का योग है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या निष्काम कर्म और स्वधर्म की इस व्याख्या ने आपकी सोच बदली? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कथा संसार पर गीता के इस पावन ज्ञान की प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।